बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है सी प्लस प्लस का। आज हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली फंक्शंस के बारे में देखा था, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। आज हम यूज़र डिफाइंड के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये तो देख लिया कि था कि बेसिकली फंक्शंस के फ़ायदे क्या है, क्यों डिफाइन करना पड़ता है, हमें फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फंक्शन के ये भी देख ली थी कि दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन आज हम स्टडी करेंगे। हाँ जी। ओके। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स बेसिकली। एक होती है जी फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है। एक होती है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होती है जिसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। बेसिकली डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा, फिर कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम इसे तीसरी चीज भी कह सकते हैं। वैसे तो एक्चुअल में ये दो चीजें ही होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, लेकिन तीसरी चीज आप फंक्शन कॉल कह भी सकते हैं उसे, ठीक है। ओके, अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फंक्शन डेक्लेरेशन क्या है, ठीक है। अब अच्छा, बेसिकली लास्ट लेक्चर में आप फंक्शंस का यूज करना प्रैक्टिकली सीख चुके हैं, इसलिए मैं अभी एग्जांपल की तरफ मूव नहीं कर रहा। अभी बेसिक थ्योरी थोड़ी सी गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें क्यों है, कैसे है। उसके बाद मैं साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को करके दिखा दूंगा। ओके। फंक्शन डिक्लेरेशन में अगेन तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। अगेन मैं कहूँगा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है जी? फंक्शन नेम होते हैं इसमें, फिर फंक्शन रिटर्न टाइप होती है, फिर नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली फंक्शन नेम जिस नाम से आपने फंक्शन रखा है, जैसे लास्ट टाइम हमने पावर का फंक्शन देखा था, POW, वो फंक्शन का नेम था। फिर इसमें रिटर्न टाइप के, ये किस टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है, क्या इंटीजर की टाइप में करता है, फ्लोट के टाइप में करता है, डबल के टाइप में करता है, कोई करैक्टर के टाइप में करता है। जिस भी टाइप से डाटा हमें वापस हमारे मेन फंक्शन में आना है यूजर डिफाइंड फंक्शन से, वो बेसिकली रिटर्न टाइप होती है। फिर उसके कितने पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर सम करना है दो नंबर्स को तो उसके दो पैरामीटर होंगे। इसी तरह अगर पावर लेनी है तो उसके भी दो पैरामीटर होंगे। अगर हमने स्क्वायर रूट लेना था तो उसके एक पैरामीटर था। जैसे ये देखें ना हमने, बिल्कुल ये देखें। अब जैसे पावर लेनी थी तो उसके दो पैरामीटर थे, ये इसके पैरामीटर्स हैं। ये इसका एक पैरामीटर है, इसके दो पैरामीटर हैं, इसका एक पैरामीटर है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये चीज भी समझ लग गई। अगर मैं इसका सिंटैक्स देखूं कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है, तो सिंटैक्स जो इसका बनेगा वो रिटर्न टाइप होती है सबसे पहले, ठीक है। रिटर्न टाइप, उसके बाद फिर होता है फंक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद फिर होता है पैरामीटर्स, ठीक है। बेसिकली यही चीज थी ना आपने देखी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, या हाँ चलें, इंट पो, और पो बेसिकली पावर के लिए x, y, ठीक है। ये बेसिकली हो गई, ये भाई रिटर्न टाइप है इसके इंटीजर में, ये इसका फंक्शन का नेम है, और ये उसके दो पैरामीटर हैं कि x की पावर y। अगर मुझे ये x की पावर, इसका वो कैप वाला होता है, x की पावर y लेना हो तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ लगी, ये सिंपल इसका सिंटैक्स है। अच्छा, अगर रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइड, अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, ठीक है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। इफ देर इज नो रिटर्न वैल्यू तो मैं इंट की जगह लिख दूंगा वाइड, VOID, ठीक है। वाइड का वर्ड, वाइड का मतलब यह है कि भाई इसकी कोई रिटर्न टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। या इसी तरह अगर कोई पैरामीटर भी नहीं है तो मैं इनसाइड भी वाइड लिख दूंगा। इसका मतलब है भाई इसका कोई पैरामीटर नहीं है। और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे ऐसे होते हैं जिसने कुछ रिटर्न नहीं करना होता, उसका कोई
हाँ, पैरामीटर नहीं होता तो वो वहां पे फिर हम वाइड शो कर देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब पैरामीटर भी जो है ना वो दो तरीकों से बेसिकली दिए जाते हैं। ओके। दी पैरामीटर्स आर गिवन इन टू वेज। ठीक है, दो तरीकों से पैरामीटर दिए जाते हैं। किन दो तरीकों से? वन इज ओनली डाटा टाइप। सिर्फ एक डाटा टाइप के तौर पे भी दे सकते हैं, जैसे अगर इंट का अगर वो फंक्शन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मैंने बेसिकली एक इंट ऐड, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंट कॉमा इंट। ठीक है, ये भी एक तरीकाकार है। और दूसरा तरीकाकार है डाटा टाइप विद नेम्स। ठीक है, नाम के साथ भी, जैसे इसका फिर इसी की एग्जांपल अगर ले लें, इंट ऐड, यहाँ पे मैं कह दूं इंट ए कॉमा इंट बी। भाई अब ये मेरी मर्जी है, मैं दोनों तरीकों से पैरामीटर्स दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो सिंपल, ये देखें, ये रिटर्न टाइप होगी, ये नाम हो गया, ये पैरामीटर हो गया, सिर्फ डाटा टाइप लिख दूं तब भी ठीक है। डाटा टाइप के साथ साथ वेरिएबल के नेम दे दूं तब भी ठीक है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, अब इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जी, वाइड शो वाइड। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि भाई इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और सिंपल एक फंक्शन है शो के नाम से। ठीक है, इसी तरह भाई एक और फंक्शन हो सकता है वाइड लाइन, इसको कह दें करेक्टर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि भाई एक फंक्शन है लाइन के नाम से, और उसके जो पैरामीटर है वो करेक्टर है। इसकी मैंने सिर्फ नाम डाटा टाइप लिया है, नाम नहीं लिया। और इसकी जो रिटर्न है वो कोई नहीं है। ठीक है। ओके, एक और मैं आपको दे देता हूँ, इंट क्यूब इंट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि भाई एक फंक्शन है क्यूब के नाम से, क्यूब निकाल रहा हूँ, या इसको आप कह सकते हैं एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है कि भाई लेंथ इंटू विड्थ होती है, लेकिन क्यूब में सेम होता है, क्यूब ही लेंगे फिलहाल हम। और इसकी जो पैरामीटर का डाटा टाइप है इंट। ठीक है। ओके, इसी तरह हम देख लेते हैं इंट ऐड। ऐड करने का, हम तीन नंबर को ऐड करना चाहें तो इसको इंट कॉमा इंट भी कर सकते हैं कि तीन इंट नंबर हैं, उनको ऐड किया। अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को, इंट ऐड इंट ए, सॉरी, इंट ए इंट बी इंट सी। यानी कि अब तीन मैंने, अब यही सेम चीज है, इसमें सिर्फ डाटा टाइप लिखे, इसमें साथ में नाम भी दे दिया। अब वो मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी करूँ। ठीक है, अब ये तो थी फंक्शन डिक्लेरेशन। बेसिकली फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, ये वो चीजें हैं। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसके बाद ये टर्मिनेटर लास्ट में देने हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में टर्मिनेटर लास्ट में आएंगे। अब डिक्लेरेशन दो जगहों पे होती है बेसिकली ना, इनफैक्ट तीन जगहों पे हो सकती है। नहीं, आ, अच्छा, डिक्लेरेशन तो एक ही जगह पे होगी, डेफिनेशन तीन जगह पे हो सकती है। अच्छा चलें, अभी डिक्लेरेशन को छोड़ें, हम डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर दोबारा डिक्लेरेशन पे आएंगे, ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। ओके, हम कहते हैं जी फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन जो है ना वो तीन जगहों पे पॉसिबल है। ठीक है, अब वन इज
पॉसिबल इन 3 places. One is before main function, after main function, और तीसरा है इन अ सेपरेट फाइल। ठीक है, एक अलग फाइल में भी हम बना सकते हैं, एक अलग फाइल बना सकते हैं, उसके अंदर हम सारे अपने फंक्शंस वगैरह को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशंस दे सकते हैं उन तमाम फंक्शंस की। ठीक है, जैसे बिल्ट इन फंक्शन है, अब बिल्ट इन फंक्शन जितने भी है तो वो एक सेपरेट फाइल में है, और उस फाइल को हम इंक्लूड कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं हेडर फाइल। जैसे हमने मैथ डॉट एच किया था, अब मैथ डॉट एच के नाम से एक अलग फाइल बनाई, उसके अंदर तमाम फंक्शंस बनाए, और उस फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया मैथ डॉट एच के थ्रू। समझ लगे? अब फंक्शन डेफिनेशन में अगेन दो चीजें होती हैं, एक होता है फंक्शन हेडर और एक होता है फंक्शन बॉडी। ठीक है, फंक्शन बॉडी। ठीक है, बेसिकली एक हेडर पार्ट होता है उसका, एक बॉडी पार्ट होता है, जो अ, अभी मैं एक एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ कि हेडर पार्ट क्या होता है। और चलें पहले एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हम क्या करते हैं, हम हाँ 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 सिंपल एडिशन करते हैं जी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। ओके, सी, इसमें कह देते हैं इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल बनाए, सी आउट फर्स्ट नंबर, सी एन ए, सी आउट सेकेंड नंबर, सी एन बी। और यहाँ पे हम कोई फंक्शन जो भी है सम के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, पहले फंक्शन बना लें। अच्छा फंक्शन, अब आ जाएं दोबारा नोट्स में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन में अगेन दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन बॉडी जो होगी, आ, अब ये फंक्शन हेडर पहले होगा। फंक्शन हेडर में वही चीज़ होगी, सबसे पहले मुझे डाटा टाइप देनी है, रिटर्न टाइप देनी है। अब रिटर्न टाइप मैं कोई नहीं लेना चाहता तो वाइड हो जाएगी, फिर नाम दूंगा सम के नाम से, फिर अब उसमें मैं वेरिएबल दूंगा जैसे इंट एक्स कोमा इंट वाई फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी होगी, ये इसका हेडर हो गया, ये वाला। ठीक है, फंक्शन का अब यहाँ पे बॉडी आ जाएगी। बॉडी में क्या आएगा, बेसिकली मैं सी आउट करता हूँ कि जी सम इज, यहाँ पे मैं उसको एक्स जमा एक्स प्लस वाई कर देता हूँ। ठीक है, एंडल कर देते हैं। अब जब मैंने इसको कॉल करना है तो मैं सिंपल इसको ए कोमा बी करके कॉल कर लूंगा। अब देखिएगा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन UF1। अब देखें इसने हमें एरर क्या दिया है, वो कहता है सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि सम जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। अब आ जाएं वापस नोट्स में, देखें सबसे पहले हमने कहा कि भाई फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना, डेफिनेशन होती है। अब हम देखें हमने फंक्शन की डिफाइन तो कर लिया, ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। डेफिनेशन में हमने देखा था दो पार्ट होते हैं, फंक्शन का हेडर और फंक्शन की बॉडी। ठीक है, लेकिन हमने इसको कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है। इसका आसान तरीका है डिक्लेयर करने का कि फंक्शन डेफिनेशन का हेडर कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करके आगे टर्मिनेटर लगा दो, पास। ये लें जी, ये प्रोग्राम चल गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 4 देते हैं, सेकंड नंबर 5 देते हैं, ये लीजिए सम इज 9, ये उसने कैलकुलेट कर दिया। समझ लग रही है? अब अगर आप इस सारी चीज़ों को नोट से कंपेयर करें, आप अपने नोट्स के थ्रू, एक मिनट, हाँ, अब देखें हम सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करना है ना,
फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए थी। सबसे पहले फंक्शन नेम, ये देखें सम क्या है, फंक्शन नेम। फंक्शन रिटर्न टाइप, भाई कोई रिटर्न नहीं ले रहा मैं से, तो ये वाइड आ जाएगा, वाइड। ये देखें रिटर्न टाइप वाइड आ गई, फंक्शन नेम आ गया सम, और पैरामीटर इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब मेरी मर्जी है कि मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने इस तरह से किया हुआ है, वाइड सम आगे वो करके। अब अगर आप कहें कि मैं सिर्फ डाटा टाइप देना चाहता हूं, तो इससे भी रिजल्ट ठीक आएगा, ठीक है। आज चाहें तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये लें जी, उसी तरह ही कर लिया। हम 2 और 7 दे देते हैं, ये ले जी 9, ठीक है। अब ये मेरी मर्जी है, यहाँ पे अगर मुझे इसको नेम देने हैं तो वो यही नेम देने हैं जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में दिए हुए हैं। अब वो मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह से भी इसको डील करना चाहूँ कर सकता हूँ कि सिर्फ फंक्शन टाइप देनी है, सॉरी पैरामीटर के टाइप देनी है, या मुझे साथ में उसके नेम भी देने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई। अब बेसिकली आपको डेफिनेशन की भी समझ लग गई कि भाई डेफिनेशन में इसके हेडर भी होता है और बॉडी भी होती है, ठीक है। अब आ जाएं इसकी फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो सकता है, ठीक है। अब मैंने किया आफ्टर, अब अगर पहला है कि जी बिफोर मेन और आफ्टर मेन इन अ सेपरेट फाइल का तो समझ लग गया है ना, जैसे बिल्ट इन फंक्शन थे। अब ये चीजें हैं भाई, एक चीज जहन में रखें, जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो हर चीज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले उसने लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, फिर लाइन 4 एंड सो ऑन। अब अगर ये चीज यहाँ पे है, मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ रिमूव। अब जब मैं इसको करता हूं कंपाइल, तो ये कहता है भाई सम ए कोमा बी, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, ये डिक्लेयर नहीं है स्कोप के अंदर। अब मेरे प्रोग्राम को, मेरे सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चल रहा ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि जब ये लाइन बाय लाइन पढ़ता गया, यहाँ पे आ गया, अब सम की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अब जो सम डिफाइन हुआ वो नीचे डिफाइन हुआ है, वो कंपाइलर यहाँ तक आया, उसने, उसे एरर मिल गया, उसे सम का नहीं पता, वो वहीं पे स्टक कर जाएगा, कंपाइलर आगे नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान में रखे, कंपाइलर कोई इंटेलिजेंट चीज नहीं है कि खुद से चीजों को ढूंढे। वो लाइन बाय लाइन स्टडी करता है, यहाँ के उसे पता चला सम उसके पास नहीं है, उसने यहीं पे एरर दे दिया और यहीं पे हाथ रख के बैठ गया, उसने आगे पीछे नहीं देखना। ये जो कंपाइलर है ना, ये बिल्कुल आप बच्चों की तरह है कि जहां पे एरर आ गया बस वहीं हाथ रख के बैठ जाना, आगे पीछे इसने कुछ नहीं देखना। अब फिर इसके दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। या तो हम इसकी डेफिनेशन को यहां से करें कट और ले जाएं मेन के ऊपर। अब जब वो ये चीज आया, अब लाइन बाय लाइन रीड की, तो सबसे पहले उसने सम को पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, जब मेन में गया, अब जब यहाँ सम कॉल हो रहा है ना, तो उससे पता है कि सम क्या है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर पढ़कर आ चुका है। आए जी देखते हैं, ये देखें एग्जीक्यूट हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। ये लेंगे 6 + 7 करते हैं, 13 रिजल्ट आ गया, ओके। अब ये चीज समझ लग गई। अब दो तरीके हैं, या तो फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन करें या मेन से नीचे डिफाइन करें। अगर मेन से ऊपर डिफाइन करेंगे तो फिर इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, और अगर इसे मेन से नीचे डिफाइन करेंगे तो फिर फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत होगी। अगर आप इसे बिफोर मेन, मेन से ऊपर करेंगे, देन नो नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन, ठीक है, फिर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे मेन के नीचे डिफाइन करना है, तो फिर क्या होगा, यू नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन, फिर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत होगी इन एनी केस, ठीक है। ये चीज समझ लग गई कि अगर मेन के नीचे आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, मेन के नीचे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर आप डिफाइन ही मेन के ऊपर करते हैं तो फिर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। फंक्शन डेफिनेशन की हेडर और डिक्लेरेशन में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है कि फंक्शन डेफिनेशन के हेडर में टर्मिनेटर नहीं आता। देखिए हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया, लेकिन जब इसको डिक्लेयर करना है तो यही हेडर कॉपी होगा और एंड पे टर्मिनेटर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम डिफाइन को यहाँ से उठाते हैं, डेफिनेशन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
अब देखें हमने डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ जाएगा। एरर भी यही कह रहा है, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को करेंगे सिंपल कॉपी, यहाँ पे ले आएंगे और एंड पे क्या कर देंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। दैट्स इट। ये लें जी, फिर हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया और ये चलना शुरू हो गया। एक ही प्रोग्राम को आप चार डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। समझ लग गई। अब आपको आई होप चीजें थोड़ा सा लॉजिकली समझ लग रही होंगी कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है। अब इन तीनों चीजों को अगर देखना चाहें तो ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, हमने पहले ही बता दिया कि भाई ये फंक्शन मैं बनाने लगा हूँ जिसमें दो पैरामीटर होंगे, दोनों की टाइप इंट होगी, ये बताना जरूरी है, एक्स वाई बताना जरूरी नहीं है। उसका नाम ये होगा, उसका रिटर्न टाइप है या नहीं, अगर है तो यहाँ हम बताएंगे इंट फ्लोट वट, अगर नहीं है तो सिंपल वाइड लिख देंगे। ये है डिक्लेरेशन। ये फिर डेफिनेशन होगी, डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, बेसिकली कैसे ऑपरेट कर रहा है। डेफिनेशन में फिर इसका एक हेडर होता है और एक इसकी बॉडी होती है, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब तीसरे नंबर पे कॉल करना होता है, ये चीज़ कि जहाँ पे आपने इस फंक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखें और इसके वैल्यू पास कर दें पैरामीटर्स के थ्रू, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना। ये टोटल यूजर डिफाइंड फंक्शन का तरीकाकार है। फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। डेक्लेरेशन में ये तीन चीजें, इसके हमने एग्जांपल्स भी देख ली। फिर उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन बेसिकली तीन तरीकों से हो सकती है, वो भी देख लिया। फिर ये भी देख लिया कि इसमें एक फंक्शन हेडर होता है और फिर एक, इसको एक मिनट, पार्ट्स ऑफ, आप इसे कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के क्या पार्ट्स हैं, एक फंक्शन हेडर होता है और दूसरा फंक्शन बॉडी होती है। ये चीज़ भी आपको समझ लग गई। ओके जी, थोड़ा सा आगे चलें अब हम। फंक्शन कॉल की भी आपको समझ लग गई है, हमने एक एग्जांपल भी करके देख ली। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें, अब इसमें तो पैरामीटर थे ना, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें पैरामीटर नहीं होंगे, चलें जी, आपको ताकि मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। ओके, अब इसमें एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ शो के नाम से, सिंपल। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है और शो उसका नाम है और उसके पैरामीटर भी कोई नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सिंपल सी आउट कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल का नाम लर्न विद जीए, ठीक है। ओके, अब देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हो जाएगा या नहीं, आप बताएं। नहीं होगा, एरर आएगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली देखें हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, उसका हेडर बॉडी दे दी, कॉल भी कर लिया, लेकिन डिक्लेयर कहीं नहीं किया। ये तो आपको पता है ना, अगर मैंने फंक्शन डिफाइन मेन से नीचे करूंगा तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। आए जी हम देख लेते हैं रन करके, UF2 कह देता हूँ इसको। ये देखें उसने एरर कह दिया कि भाई डिक्लेयर नहीं है, उसके लिए क्या है, मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा वाइड शो। अच्छा, अब ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाटा टाइप अगर कोई भी नहीं है तो वाइड लिखूं या ना लिखूं, लेकिन अगर लिख देंगे तो बेहतर है, एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी आपको याद रहता है कि मेरी कोई डाटा टाइप नहीं थी। ये देखें, ये मैंने एग्जीक्यूट किया और इसने ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम शो कर दिया, लर्न विद जी। सिंपल ये फंक्शन था शो वाला, मेन के अंदर मैंने इसको कॉल किया कि शो करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अब आपको पता चल गया कि अगर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम पैरामीटर के ना होने की जगह पे क्या लिख देंगे, वाइड। इससे ये पता चल जाता है प्रोग्राम को कि भाई कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। क्लियर होगी ये चीज़ भी। ओके, अब आए जी थोड़ा सा ये देखते हैं कि स्कोप क्या है इसका ना, बेसिकली स्कोप ऑफ फंक्शंस,
ठीक है। फंक्शंस का स्कोप क्या है बेसिकली? अब स्कोप, हाँ स्कोप कहते हैं कि हम कहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल है। ठीक है। अगर स्कोप से बाहर हो जाएगा तो फिर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ओके। अब इसमें भी स्कोप ऑफ फंक्शन में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है लोकल फंक्शंस, एक होता है ग्लोबल फंक्शंस। यानी कि लोकल फंक्शंस वो होते हैं जो लोकली सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने बनाए होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो वो लोकल फंक्शन होगा। और वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही कॉल किए जा सकते हैं। और कुछ होगा जो हम मेन के ऊपर बनाएंगे, उसे ग्लोबल फंक्शन कहते हैं, यानी कि फंक्शन से बाहर। जैसे कि ये वाला फंक्शन, अब ये कोई बता सकता है कि ये लोकल फंक्शन है या ग्लोबल फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन लोकल है या ग्लोबल है? देखें, ये हमने मेन से बाहर डिक्लेयर किया ना। अगर ये मेन से बाहर डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये ग्लोबल फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया तो इसका मतलब ये लोकल फंक्शन है। आए इसके ना एक छोटा सा एग्जांपल यहां हम देखते हैं। एक और फंक्शन बनाता हूं जी मैं, वाइड थैंक्स के नाम से। वाइड, इसमें भी मैं कुछ नहीं करता, सिंपल एक सी आउट मैसेज शो कर देता हूं, थैंक यू, दैट्स इट। अब अब इस फंक्शन को मैं कर देता हूं इसके अंदर। हाँ, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ डिक्लेयर, और डिक्लेयर हो गया। अब इसको कर देते हैं कॉल यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स, ये देखा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो कहता है थैंक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कहता है स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं है भाई, यानी कि इस जगह पे मैं इसको कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपने लोकली डिक्लेयर किया हुआ है एक शो के फंक्शन के अंदर। ये सिर्फ वहीं पे कॉल हो सकता है। देखें, जब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा इजीली। इधर से हम खत्म करते हैं, ये देखेगा, ये ले। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लैंग्वेज ये आ गया शो की वजह से। और फिर जब ये यहाँ पे शो वाले फंक्शन के अंदर हमने थैंक्स वाला फंक्शन डाला हुआ है, ये स्कोप है। मतलब ये कि कोई भी फंक्शन कहाँ पे कॉल किया जा सकता है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो इसी के अंदर कॉल किया जा सकता है। यह लोकल फंक्शंस ना, लोकल स्कोप है इसका। ठीक है। जब अगर मैं यही उठाकर यहाँ से मैं करता हूँ कट, और ये मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, अब ये हो गया इसका ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब ये कि मैं इस फंक्शन में भी इसको बुला सकता हूँ, यहाँ भी, हर जगह। देखें अब भी ठीक चलेगा। देखें सेम आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब जब जो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ना, जब मैं थैंक्स करता था तो ये चीज नहीं चलती थी, एरर आ जाता था कि स्कोप में नहीं है। लेकिन अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब देखेगा ये दो दफा थैंक्स आएगा, ये देखें, दो दफा। क्यों दो दफा थैंक्स आया? कि भाई ये देखें, ये यहाँ पे भी थैंक्स है और ये शो वाले फंक्शन के अंदर भी थैंक्स है, यानी कि शो के अंदर भी थैंक्स आ गया, इसमें भी थैंक्स। अब ग्लोबल का ये मतलब है मैं इसे मेन में भी कॉल कर सकता हूँ थैंक्स को, किसी फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। जैसे ये देखें, शो के फंक्शन के अंदर थैंक्स वाला फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है। सिंपल ये स्कोप है, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, और कुछ भी नहीं है इसमें। आई होप ये चीजें बड़ी इजीली आपको समझ लग गई होंगी। ठीक है, अगर ना समझ लगे तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर एक और चीज है पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम पैरामीटर्स को भी देखते हैं। पैरामीटर्स भी दो तरह के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं जी? हाँ, टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है। एक वो होते हैं जो फॉर्मली बनते हैं, लेकिन एक होता है एक्चुअल पैरामीटर। अब जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं ना, वो हेडर के अंदर होते हैं। इस यहाँ लिख लेते हैं, हेडर
जो कि यूज्ड इन हेडर कर दे, यूज्ड इन हेडर, जो हेडर के अंदर यूज हो रहे होते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे होते हैं जी? जो एक्चुअली उसकी डेफिनेशन के अंदर होते हैं। यूज्ड इन फंक्शन का, function का, जो फंक्शन कॉल के अंदर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर। आई मैं इसका ना आपके सामने एक एग्जाम्पल खोल लूँ ताकि चीज़ें समझाना आसान हो जाए। अब ये देखें, अब ये जो पैरामीटर है ना ये वाले, ये देखें, अब फॉर्मल पैरामीटर कौन से हैं? जो हेडर, अब ये आ जाए, ये हेडर है ना हमारा, बेसिकली ये फंक्शन डेफिनेशन है, उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये फंक्शन हेडर है और ये फंक्शन की बॉडी है। अब जो इसके अंदर पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जैसे ये एक्स वाई, ये क्या है? ये बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर कौन से हैं? ये देखो, ये जो कॉल के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ए बी, यानी कि जो डाटा आया यूजर ने वो ए और बी में सेव हुआ, ये एक्चुअल डाटा बेसिकली वेरिएबल ए और बी में है। लेकिन ये फॉर्मल पैरामीटर है, ए का डाटा एक्स को दे दिया, बी का डाटा वाई को दे दिया, और उसने ऐड करके दोबारा इसको दे दिया, ए और बी के थ्रू ही डाटा मेरे पास आया। ठीक है। इसी तरह फिर इसमें दो ये होते हैं पैरामीटर्स बेसिकली ना। पैरामीटर एक्चुअल और फॉर्मल का समझ लगे कि जो हेडर के अंदर होते हैं ना डिफाइन करते हुए, वो फॉर्मल होते हैं, एक्चुअल में उसकी वो वर्थ नहीं। अच्छा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं एक्चुअल और फॉर्मल, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखें डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या दे रहे हैं? फॉर्मल पैरामीटर। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई आप पैरामीटर डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डाटा टाइप दे दो, पैरामीटर के टाइप दे दो, नाम चाहे ना डालो, यानी कि इंटेंट लिखना जरूरी है, आगे उसका नाम लिखें या ना लिखें। ये चूंकि फॉर्मल नेम होते हैं, फॉर्मली यूज होते हैं, अदरवाइज इसका एक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें देखना जरूरी है कि जो यहाँ पे डाटा टाइप है फंक्शन डेफिनेशन हेडर के अंदर, वही डिक्लेरेशन के अंदर होनी चाहिए। डाटा टाइप शुड बी सेम, और नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी दो पैरामीटर है तो यहाँ भी दो ही पैरामीटर होंगे, चेंज नहीं हो सकते। लेकिन इनके जो नेम है वो चेंज हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो डिक्लेरेशन में होते हैं वो फॉर्मल नेम ही होते हैं, और जो यहाँ पे डेफिनेशन में होते हैं वो भी फॉर्मल होते हैं। जो फंक्शन कॉल के अंदर पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। ठीक है। अब फंक्शन को अगेन दो तरीकों से पास किया जा सकता है, पास बाय वैल्यू। अच्छा, ये भी मैं कर देता हूँ, पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। ठीक है। अब इन फंक्शंस को दो तरीकों से पास किया जा सकता है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ठीक है। अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या फर्क है ये आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब पास बाय वैल्यू क्या है कि बेसिकली जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं इसकी वैल्यू पास की जाती है फॉर्मल पैरामीटर को। ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर की। अब एक्चुअल पैरामीटर क्या है? ए और बी। बेसिकली तो यूजर से जो नंबर लिए मैंने, फर्स्ट नंबर वो ए में सेव हुआ और सेकंड बी में, तो एक्चुअल पैरामीटर तो ये हुए ना, ए और बी। अब जब मैंने इसको फंक्शन पास करना है ना, इसके पैरामीटर को, फंक्शंस को, तो मैं क्या करूंगा? ए और बी की वैल्यू पास कर दूंगा फॉर्मल पैरामीटर को, जो कि हैं एक्स और वाई। ए की वैल्यू एक्स को चली जाएगी, बी की वाई को चली जाएगी, फिर वो यहाँ पे एक्स और वाई ऐड करके और मेरे एक्चुअल पैरामीटर में शो हो जाएगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह पास बाय रेफरेंस होता है कि हम एक्चुअल वैल्यू पास करने के बजाय उसका रेफरेंस, उसकी एड्रेस पास कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें फर्क आपको पता होना चाहिए, फर्क आप देख लीजिएगा खुद, कि बेसिकली जो कॉल बाय वैल्यू में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर होता है, और रेफरेंस में भी यही होता है। और फिर मेमोरी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंट मेमोरीज हो सकती हैं, रेफरेंस में सेम मेमोरी होती है।
जो रेफरेंस वाला है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बेसिकली उसमें कम मेमोरी चाहिए होती है, और वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी आप जब इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ लग जाएंगी। आई होप चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल और करवाता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम रिपीट कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आए जी, हम एक पहले छोटी सी एग्जांपल और कर लें। कंट्रोल एन करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में। अच्छा, हम देखते हैं कि हम इवन ऑड देख लेते हैं कि अगर एक नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंट लेंगे ए, सी आउट इंटर अ नंबर, एक नंबर लेंगे, सी इन कर देंगे ए। उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे, ये ऑड के नाम से बना लेते हैं। उसमें हम एक अच्छा, पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। वाइड कोई रिटर्न टाइप नहीं ले रहा, फंक्शन का नाम इवन ऑड के नाम से है, पूरा नाम ही रख लेता हूँ आसानी के लिए, इवन ऑड। इसमें अब होगा इंट, और कोई भी हम फॉर्मल पैरामीटर इसमें डालने होते हैं, हम एक्स रख लेते हैं। अब यहाँ पे होगा इफ एक्स रिमाइंडर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो क्या होगा, सी आउट, ये बेसिकली नंबर इज इवन, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एल्स सी आउट नंबर इज ऑड। ठीक है, हाँ एंड। अब ये चीज़ हमें पता चल गई, अब हम यहाँ पे इजीली उसको कॉल कर सकते हैं। ए एक्चुअल पैरामीटर यहाँ हमने देना होता है। ओके, अब हमने इसको डिक्लेयर भी करना है ऊपर, क्योंकि हमने फंक्शन को मेन से नीचे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ मैं क्या करना था, सिंपल एज इट इज कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ टर्मिनेटर आ जाए जी। इसको UF3 कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ नाम चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ चेंज करना भूल गया था, इवन ऑड, ये लें। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 देता हूँ तो ये इवन है ना, तो ये ले उसने बता दिया नंबर इज इवन। फिर इसको रन करते हैं एक ऑड के लिए। अब हमने पहले 8 दिया था, अब 9 दे देते हैं। 9 क्या है, ऑड है, ये लें जी, नंबर इज ऑड। ठीक है, ये तो समझ लगे। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन में फॉर्मल पैरामीटर गए, फंक्शन को कॉल किया, कॉल करते हुए एक्चुअल पैरामीटर जो यूज़र से लिए, ये फंक्शन को हमने डिफाइन किया, डिफाइन करते हुए ये हेडर दिया, ये उसकी बॉडी दे दी, दैट्स इट। यही वो सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ थ्योरी में पढ़ते आए कि भाई पहले मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना है। अब मैं इसको साथ साथ ओपन भी कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखें, ये फंक्शन डिक्लेयर किया सबसे पहले, फिर फंक्शन को डिफाइन करना है, ये देखें ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फिर फंक्शन को कॉल करना है, ये देखें ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। समझ लग गई। अब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने देखना है कि 3 चीज़ें हैं, और इसका सिंटैक्स ये वाला है, ये देखें बिल्कुल हमने उसी तरह डिक्लेयर किया हुआ है। रिटर्न टाइप कोई नहीं है तो वाइड आ गया इंट की जगह, जो इसका नाम रखना था फंक्शन नेम आ गया, फिर उसके पैरामीटर आ गए इंटैक्स विद फॉर्मल नेम, अगर देना चाहें, अगर नहीं देना तो सिंपल पैरामीटर टाइप लिख दें। फिर मैंने देखा था कि मैं अकेली पैरामीटर टाइप और पैरामीटर टाइप विद नेम भी दे सकता हूँ। ओके फाइन, ये एग्जांपल्स भी हमने देखी और यहाँ पे वही चीज़ हो गई। अब फिर फंक्शन डेफिनेशन में 3 ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो थी अलग फाइल वाले, ठीक है, फिर 2 ये थी कि मैं इसे मेन से नीचे बनाऊं
या मेन के ऊपर बनाऊं। अगर मेन के नीचे बनाता हूं तो मुझे फंक्शन डिक्लेरेशन ज़रूरी है। अगर मेन से ऊपर बनाता हूं तो फिर डिक्लेयर करना अलग से ज़रूरी नहीं है। फिर उस सूरत में ये वाला जो फंक्शन डेफिनेशन का हेडर है ये डिफाइन भी होता है और डिक्लेयर भी हो जाता है। क्लियर हो गया? अब देखें चूंकि ये मेन से नीचे था तो इसलिए मैंने अलग से इसको डिक्लेयर कर लिया। अगर मेन से ऊपर बनाता तो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। अब फंक्शन डेफिनेशन में अगेन दो चीज़ें हमने देखी थी, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। ठीक हो गया। फिर स्कोप देखा था, लोकल है या ग्लोबल है। अगर डिक्लेरेशन मेन से बाहर है, मेन के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब है, ये ग्लोबल वेरी फंक्शन है। अगर यही डिक्लेरेशन किसी फंक्शन के अंदर होती तो इसका मतलब ये है कि ये लोकल फंक्शन है। फिर पैरामीटर्स हमने देखे थे कि पैरामीटर दो तरह के होते हैं। एक एक्चुअल पैरामीटर जो यूजर से डाटा लेके जहाँ पे हम सेव करते हैं, एक वो जो एक्चुअल पैरामीटर आगे पैरामीटर को पास करते हैं फंक्शन प्रोसेसिंग के लिए, उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल होता है, फंक्शन बॉडी के अंदर फॉर्मल होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर फॉर्मल होता है। लेकिन जब फंक्शन कॉल करना है वहां पे एक्चुअल पैरामीटर देना है, ये जहन में रखें। क्यों? क्योंकि डाटा एक्चुअल पैरामीटर के पास है। फिर जब पास करना है पैरामीटर किसी फंक्शन को तो दो तरीकों से पास करते हैं, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। ठीक हो गया? यहाँ तक चीज़ें समझ लगी? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लर्न विद जीए लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्कशन करने हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो ये फेसबुक का ग्रुप है लर्न विद जीए, इसके ऊपर आप जाएं, ज्वाइन करें और इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक हो गया? मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा एक और लेक्चर होगा फंक्शंस के ऊपर, उसमें मैं कोई आपको 5 7 8 10 डिफरेंट तरह की एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया जी? कोई भी क्वेश्चन हो, ये लेक्चर जब आप सुन लें तो आप अपना क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है? चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।